बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व किया था, ठीक है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे रिलेटेड जो है वो लेक्चर वहां से ले सकते हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसका फर्स्ट वाला पार्ट है 5ax माइनस 3ay माइनस का 5bx है प्लस का 3by है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, हम इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, x वाली वैल्यू को एक साइड पे लिख लेते हैं और y वाली वैल्यू को एक साइड पे लिख लेते हैं। हम लिखते हैं 5 के साथ ax है और ये आ जाएगा -5bx, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम लिखते हैं माइनस का 3ay लिखा और प्लस का लिखा जी 3by, ठीक है। हमने क्या किया, x वाली वैल्यू को एक साइड पे ले गया और y वाली वैल्यू जो है वो एक साइड पे लिख दी है, ठीक है। 5ax आया, माइनस का 5bx आया, माइनस का 3ay और प्लस का 3by आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें से कॉमन जो है वो ले सकते हैं। इसमें 5 और x कॉमन आ रहा है, दूसरी वैल्यू में भी 5 और x कॉमन आ रहा है, ठीक है। हम इसमें से लेते हैं 5x कॉमन, तो हमारे पास बाकी वैल्यू बच रही है a और b, ठीक है। a दरमियान में साइन जो है वो माइनस का आ रहा है और आ गया b, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज में से देखते हैं, हमारे पास 3 और 3 दोनों में सेम है और y भी हमारे पास सेम है, ठीक है। हमने इसमें से कॉमन लेना है माइनस का 3y, ठीक है। 3y माइनस का कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी इसमें भी a और प्लस और माइनस, हमारे पास इधर आ जाना है माइनस का b, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। हमारे पास 5ax था, 5bx था, ठीक है। इन दोनों में वैल्यू हमारे पास कॉमन आ रही थी 5x, हमने 5x बाहर निकाला तो हमारे पास a बच गया इधर और माइनस का b आ गया, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू में हमारे पास 3y जो था वो दोनों में सेम था, हमने माइनस का 3y जो है वो कॉमन लिया तो हमारे पास a प्लस और माइनस माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस जो है वो हमने कॉमन लिया है, तो हमारे पास इधर आ गया a माइनस बी, ठीक है। अब दोनों वैल्यू में इस टर्म में भी हमारे पास a माइनस बी प्रेजेंट है और माइनस की इस टर्म में भी हमारे पास a माइनस बी जो है प्रेजेंट है, ठीक है। हमने वो लिखा जी, सबसे पहले हमने वो कॉमन लिया a माइनस बी लिखा, ठीक है, ये वैल्यू लिखी। उसके बाद हमने लिखा 5x और ये माइनस का 3y, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक। हमने क्या किया, सबसे पहले इन वैल्यूज को अरेंज किया, नेक्स्ट हमने इनमें से जो चीजें कॉमन आ रही थी, जो वैल्यूज कॉमन आ रही थी वो लिखी। नेक्स्ट अब हमने उसका आंसर लिखना है, तो दोनों वैल्यूज में जो कॉमन होगी वो बाय सबसे पहले लिखी, ठीक है। उसके बाद लिखा 5x माइनस 3y और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 की वैल्यूज को भी हम अरेंज करवाते हैं। सबसे पहले हम x वाली वैल्यूज को लिखेंगे एक साइड पे, हम लिखते हैं 3xy, ठीक है, इक्वल 3xy लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस का 12x, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद हम लिखते हैं प्लस का 2y और माइनस का आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। सबसे पहले हमने x वाले टर्म्स को लिखा, नेक्स्ट हमने लिखा y वाले टर्म्स को, ठीक है। 3xy आ गया, माइनस का 12x आया, प्लस का 2y और माइनस का 8 आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद अब हम इसमें से जो है वो 3x जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3x जो है वो हमने कॉमन लिया। उसके बाद हमने इधर लिखा y एज इट इज आ गया, माइनस लिखा, 3 4 हमारे पास आ गया है 12, ठीक है। हमने इन दोनों में से 3 जो है, क्योंकि 12 जो है वो 3 4 12 आता है, ठीक है। 12 लिखा, उसको 3 पे डिवाइड कर देख लें तो 3 4 हमारे पास आता है 12 और ये हमारे पास 4 जो है इधर आ गया, ठीक है। x जो है वो पहले ही बार हमने कॉमन लिया हुआ है, y माइनस 4 आ गया, प्लस नेक्स्ट में से हम 2 जो है वो कॉमन लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 4 आता है 8, ठीक है। हमने इधर लिख दिया y माइनस 2 4 8, ठीक है। अब हमने जो सेम वैल्यूज y माइनस 4 जो है वो हमारे पास इस टर्म में भी है और y माइनस 4 जो है प्लस की इस टर्म में भी प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने लिखा y माइनस 4 लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा 3x प्लस का 2, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमने क्या करवाया है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 था, ठीक है, पार्ट नंबर 2 था हमारे पास
3xy था, हमने उसके साथ लिखा माइनस का 12x, उसके बाद प्लस का 2y लिखा और माइनस का 8 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों में से 3x है वो कॉमन लेंगे। 3x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास इधर आ गया y माइनस 3 4 12। ठीक है, y माइनस 4 आ गया। उसके बाद इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लिया तो हमारे पास इधर आ गया y माइनस 4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास दोनों वैल्यूज में जो दोनों टर्म्स में सेम वैल्यू थी हमने वो कॉमन ली। y माइनस 4 जो था वो दोनों टर्म में सेम था, हमने वो कॉमन लिया। नेक्स्ट हमने लिखा 3x प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एक्स क्यूब है, प्लस का 3xy स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर y है और माइनस का 6y क्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास है वैल्यू। हम सबसे पहले लिखेंगे x वाली वैल्यू को एक साइड पे हम लिखते हैं x क्यूब लिखा और माइनस का लिख लिया जी 2x स्क्वायर और y। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा जी प्लस का 3xy का स्क्वायर और साथ आ गया इसके माइनस का 6y का आ गया क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम फर्स्ट वैल्यूज इन दोनों वैल्यूज में से हमें इधर हमारे पास एक्स क्यूब है और इस वैल्यू में हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन लिया तो हमारे पास इधर वैल्यू आ गई एक्स माइनस 2y। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। हमने एक्स क्यूब के साथ लिखा एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, माइनस का 2x स्क्वायर y लिखा, उसके बाद प्लस का 3xy स्क्वायर लिखा और माइनस का 6y क्यूब लिख दिया। ठीक है, हमने इन दोनों वैल्यूज में से एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस 2y। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो बाहर कॉमन चला गया। अब हम इस वैल्यूज में से प्लस का 3y स्क्वायर जो है वो कॉमन लेंगे। हमारे पास इधर बच गया जी x, माइनस आ गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया। ठीक है, और 3 2 6 आ गया और 3 में से माइनस 2 करवाएं तो 1y जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास इधर आ गया x माइनस 2y। ठीक है, हमने कॉमन लिया 3y स्क्वायर, हमारे पास आ गया x माइनस का 2y, 3 2 6। ठीक है, अब दोनों टर्म्स में हमारे पास सेम वैल्यू है x माइनस 2y, हम वो लिखेंगे x माइनस 2y लिखा। नेक्स्ट हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 3y का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक, हमारे पास वैल्यू थी, हमने एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज लिखी, नेक्स्ट वाई स्क्वायर के साथ वाई क्यूब वाली वैल्यू लिखी। ठीक है, अब हमने इन टर्म्स में से एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन लिया, हमारे पास आ गया एक्स माइनस का 2y। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 कॉमन लिया और साथ इसके y जो था वो दोनों वैल्यूज में प्रेजेंट था, हमने y का स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, क्योंकि दूसरी टर्म में हमारे पास y का क्यूब प्रेजेंट है, हमने लिया तो इधर हमारे पास बच गया x लगाया, माइनस आया और 3 2 6 और y आ गया। ठीक है, उसके बाद दोनों वैल्यूज में हमारे पास x माइनस 2y जो था वो सेम था, हमने वो लिखा और x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर लिखा और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और जी है और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर एक्स है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में जी और एक्स जो है वो इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने z को मल्टीप्लाई करवाया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आ गया हमारे पास z एक्स का स्क्वायर माइनस जी वाई का आ गया स्क्वायर प्लस एक्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया वाई स्क्वायर के साथ तो ये आ गया एक्स वाई का स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस आ गया बिटवीन में साइन और x से z का आ गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, हमने z को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाया और x को भी मल्टीप्लाई करवाया इस ब्रैकेट के साथ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं x वाली वैल्यूज को एक साइड पे करते हैं, हम लिखते हैं z x का स्क्वायर आ गया और इसके साथ जो है ये वैल्यू आएगी, हम लिखते हैं इधर माइनस का x z स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं प्लस वाली वैल्यू x y का स्क्वायर लिखते हैं और माइनस का जी वाई का आ गया स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया जी एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स जी स्क्वायर की वैल्यू लिखी। ठीक है, फिर हमने लिखी प्लस वाली वैल्यू, पहले प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और माइनस का जी वाई का स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जी भी दोनों में प्रेजेंट है और एक्स भी प्रेजेंट है, हमने इसमें कॉमन लिया जी एक्स। ठीक है, जी एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास इधर आ गई एक्स माइनस, ठीक है, एक्स भी बाहर कॉमन है और जी भी हमारे पास कॉमन है तो इधर एक जी प्रेजेंट है, हमने वो लगा दिए। ठीक है, उसके बाद
बाद हमारे पास इसमें से वैल्यू जो सेम कॉमन आ रही है, हमारे पास इसमें से वैल्यू कॉमन आ रही है y का स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर जो है वो दोनों में ही प्रेजेंट है। ठीक है, हमने y स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास इधर भी आ रहा है x माइनस जी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब दोनों टर्म्स में x माइनस जी और x माइनस जी जो है वो सेम है, हम इसको कॉमन ले लेंगे, हम लिख देंगे x माइनस जी लिखा, उसके बाद आ गया हमारे पास जी एक्स और प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास वैल्यू थी जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी और प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और एक्स है। ठीक है, ये वैल्यू थी, हमने जी को भी मल्टीप्लाई करवाया और एक्स को भी मल्टीप्लाई करवाया। जी एक्स स्क्वायर माइनस जी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर। ठीक है, उसमें उसके बाद हमने क्या करवाया, एक्स स्क्वायर के बाद हमने ये वैल्यू लगाई एक्स जी स्क्वायर। ठीक है, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर लगाया और माइनस जी वाई स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद दोनों में जी और एक्स आ रहा है, हमने जी एक्स जो है वो कॉमन लिया, हमारे पास आ गया एक्स माइनस जी प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस जी। अब दोनों में कॉमन जो था एक्स माइनस जी आ रहा था, हमने एक्स माइनस जी जो है वो कॉमन लिया, हमारे पास इधर आ गया जी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स जो है वो सॉल्व हो गए हैं। मजीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।